भारत इंग्लैंड के बीच निर्णायक मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, जहां पर भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने रखा है 333 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतर चुके हैं टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी। दोनों बल्लेबाजों को यहां पर लाजवाब शुरुआत की उम्मीद होगी टीम इंडिया को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। पहली गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। जोफ्रा आर्चर ने पटकी हुई गेंद डाली जिसको पुल शॉट के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। स्क्वायर लेग की तरफ अपना पहला छक्का पहली गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। हिटमैन आज कुछ अलग अंदाज में मैदान पर उतरे हैं क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में फ्लॉप रहने के बाद आज पूरी तैयारी है यहाँ पर बड़ी पारी खेलने की और इसका आगाज पहली गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए कर दिया। पहली गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाकर जड़ दिया लाजवाब छक्का रोहित शर्मा ने और इसी के साथ हो गया है आगाज यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। इसी बीच जोफ्रा आर्चर पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर। देखते हैं इस गेंद को किस तरफ डालते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद डाली जिसको बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया रोहित ने। शानदार डिफेंस यहाँ पर देखने को मिला और दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। टीम इंडिया का स्कोर 6 रन हो चुका है, लेकिन आज इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 333 रनों का विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब हुई। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा। इस गेंद को फिर से उन्होंने कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक और गेंद डॉट होती हुई यहाँ पर। फिलहाल यहां पर लाजवाब परफॉर्मेंस टीम इंडिया का जारी है, लेकिन फिलहाल शुरुआती 3 गेंदों के बाद 6 रन बन चुके हैं। टीम इंडिया को अभी भी 327 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर। यहां पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन तरीके से गेंद को खेल दिया है 2 फील्डरों के बीच में से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक और चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब की टाइमिंग यहां पर देखने को मिली हिटमैन के बल्ले से, जहां पर गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया और एक और चौका यहां पर जड़ दिया है। 4 गेंदों पर 10 रनों पर पहुंच चुके हैं फिलहाल रोहित शर्मा। भारतीय टीम का स्कोर भी 10 रन हो चुका है। तो आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप कहां से मुकाबला देख रहे हैं, आपका फेवरेट प्लेयर क्या है और आपका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करे वैभव। इसी बीच एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई ओवर की 5वीं गेंद। तो जल्दी से लाइक करें। आज इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर आप खुश हैं और चाहते हैं कि ये दोनों बल्लेबाज आज बड़ा स्कोर बनाए। तो लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों में से आज शतक ठोकेगा? इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहां पर जोफ्रा आर्चर। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं? एक और गेंद यहां पर फील्डर के हाथों में जाएगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि लाजवाब शुरुआत भारतीय टीम को पहले ओवर में ही मिल चुकी है, जहां पर 10 रन बन चुके हैं, कोई विकेट नहीं गंवाया है। हिटमैन बल्ला लेकर खड़े हैं क्रीज पर, तो उनका साथ दे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जो कि पहली बार इस मुकाबले में स्ट्राइक पर आएंगे। पहली गेंद का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद को शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस कर लिया। यहां पर उन्होंने कहा कि भाई सम्मान देता हूं, अभी बाद में उड़ाऊंगा पर कच्चे। यही यहां पर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का अब तक का नतीजा रहा है कि शुरुआत में कुछ गेंदें अच्छी तरीके से देख लेते हैं, अगर अच्छी गेंदें हैं तो उनको सम्मान देना बनता भी है। इसी बीच दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज सामने है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। कस हटिंगसन की अब तक लाजवाब 2 गेंदों पर 2 डॉट यहां पर देखने को मिली है, यानी कि कोई रन नहीं आया इस ओवर में अब तक। वैभव सूर्यवंशी आंखें जमाते हुए, अगर एक बार इनकी नज़रें जम गई तो फिर यहां पर इंग्लैंड के फील्डर जम नहीं पाएंगे कहीं पर भी, क्योंकि इतनी दमदार पारी इनकी होती है। इसी बीच एक और तीसरी गेंद को भी कट करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से यहां पर फील्डर के हाथों में लगातार 3 डॉट गेंदें, यानी कि गस हटिंगसन अपनी गेंदबाजी को लाजवाब तरीके से करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 3 गेंदें यहां पर डॉट हो चुकी है, लेकिन ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार है यहां पर वैभव सूर्यवंशी। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉर्ट लोडिंग है? देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से फील्डर के हाथों में 4 गेंदें लगातार डॉट हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी के सामने ऐसा काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन आज इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने से पहले वो अपनी नजरें पूरी तरीके से जमाना चाहते हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले और की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। इस गेंद को लाजवाब तरीके से ड्राइव कर दिया है, कवर रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में और इसी के साथ इनका खाता खुलता हुआ यहां पर चौके के साथ 5वीं गेंद पर अपना खाता खोला है यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन ये देर से आए लेकिन दुरुस्त आएंगे इस मुकाबले में, ये जरूर यहां पर तय होता हुआ। फिलहाल 14 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर। इसी बीच दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद पर भी क्या कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार है? एक और गेंद को यहां पर कट कर दिया, इस बार भी कोई फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाएगा। 2 फील्डर पीछे, लेकिन यहां पर मिल जाएगा चौका। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है, बैक टू बैक 2 चौके। शुरुआती 4 गेंदें डॉट थी, लेकिन इसके बाद 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर टीम इंडिया के स्कोर को 18 रनों तक पहुंचा दिया।
इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर रोहित के सामने, यहाँ पर थोड़ी वाइड डालने की कोशिश की, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, एक और वाइड यहाँ पर डाल दी है। भारतीय टीम के स्कोर में 1 रन और बढ़ता हुआ अब भारतीय टीम का स्कोर 19 रन हो चुका है। इसी बीच तैयार है रोहित शर्मा, ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। फिर से पटकी हुई गेंद एक बार फिर डाल दी, जिसको रोहित शर्मा ने बल्ला घुमा दिया है। एक और बार गेंद ट्रेवल करेगी पूरे आधा दर्जन रनों के लिए। एक और छक्का यहाँ पर रोहित के बल्ले से आता हुआ। हिटमैन ने बता दिया कि अभी इनके कैरियर का अंत नहीं होने वाला है। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला, देखिए गेंद को कट करना चाहते थे, टॉप एज लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गेंद किधर भी जाए, आपको अगर आधा दर्जन रन मिल रहे हैं तो उनका फायदा उठाइए, लुत्फ उठाइए रोहित शर्मा की इस बल्लेबाजी का। क्या पता फिर देखने को मिले ना मिले। फिलहाल 25 रन हो चुके हैं भारतीय टीम का स्कोर। हिटमैन अगली गेंद के लिए फिर से तैयार हैं। चोपड़ा आर्चर क्या कुछ अलग करेंगे इस गेंद पर, लेकिन यहाँ पर फिर से गजब की टाइमिंग शॉट में देखने को मिली, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। एक और डॉट गेंद होती हुई यहाँ पर चोपड़ा आर्चर यहाँ पर फिर से कमबैक कर चुके हैं इस गेंद पर, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा कभी भी यहाँ पर अगला बड़ा शॉट निकाल सकते हैं अपने बल्ले से। ओवर की अगली गेंद लेकर चले चोपड़ा आर्चर, जिसको लाजवाब तरीके से मिड विकेट की तरफ इस बार खेल दिया है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका यहाँ पर रोहित के नाम। लॉर्ड्स का मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वो है रोहित। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है रोहित शर्मा के बल्ले से। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों पर वो पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी तीसरा ओवर ही चल रहा है। रोहित शर्मा की लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर लंदन के लॉर्ड्स मैदान के ऊपर, क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद के लिए चोपड़ा आर्चर। ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। एक बार फिर देखते हैं इस गेंद पर क्या शॉट खेलते हैं। एक बार फिर से लाजवाब शॉट, 2 फील्डरों के बीच में से फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, कोई फील्डर उसके पीछे नहीं पहुंच पाएगा। एक और चौका यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से। रोहित आज कुछ अलग रूप लेकर आए हैं, कह रहे हैं मानो कि अभी काफ़ी बल्लेबाजी रोहित शर्मा में, काफ़ी क्रिकेट सेंस है, और उसी का नतीजा ये गेंद थी। कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग, ऐसा लगता है कि रोहित के पास कितना टाइम होता है कवर ड्राइव खेलने के लिए भी। ये शॉट वो शॉट है जिसे आप बार बार लूप पर लगा कर देख सकते हैं, लगातार देखते रहिए। क्या गजब का चौका रोहित ने यहाँ पर मार दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे रोहित। एक और लाजवाब शॉट, फिर से 2 फील्डरों के बीच में से पॉइंट की तरफ एक और चौका। आज गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। चोपड़ा आर्चर खुद से निराश है, क्योंकि गेंद अच्छी डालते हैं तो भी रोहित का बल्ला क्या बोल रहा है, आज बल्ले से गेंद नहीं गोली निकल रही है, क्योंकि फील्डर के पास में से निकलती है लेकिन फील्डर रोक नहीं पाते हैं। एक और चौका रोहित के खाते में। फिलहाल 11 गेंदों पर 28 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले चोपड़ा आर्चर। इस गेंद को भी फिर से उठाकर मार दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्का। रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, 12 गेंदों पर 34 रनों पर पहुंच गए हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर 43 रन हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही। इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। गेंद को लाजवाब तरीके से खेलकर यहाँ पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। एक और डॉट गेंद यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के लिए होती हुई। फिलहाल यहाँ पर लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस जारी है इंग्लैंड की टीम का, माफ कीजिएगा भारत की टीम का। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर फिर से एक और शॉट, पटकी हुई गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया 2 फील्डरों के बीच में से। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं वैसे गेंद को पिरो दिया है। क्या चौका मारा है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। तालियां इनके लिए भी बजती रहनी चाहिए। आप तालियां बजाएंगे मतलब कि लाइक का बटन दबाएंगे तभी वो ताली गिनी जाएगी, तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के इस लाजवाब चौके के ऊपर। क्या गजब का शॉट था, 2 फील्डर थे उधर लेकिन देखते रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और 4 रन यहां पर और वैभव के खाते में जुड़ते हुए। अब टीम इंडिया की नीड बची हुई है 286 रनों की। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहां पर। इस गेंद को भी फिर से लाजवाब तरीके से खेलना चाहते थे उसी दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर वैभव सूर्यवंशी के सामने एक और डॉट गेंद यहां पर डाल दी है, लेकिन आज वैभव थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिल रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से एक और शानदार पुल कर दिया यहाँ पर गेंद को, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं है। पहले 2 फील्डर थे उनके बीच में से गेंद को निकाल दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी मात्र 23 गेंदों पर पूरी होती हुई। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक के बाद एक लाजवाब शॉट यहां पर निकले हैं। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी अगली गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर पाले में गेंद जिसको उठाकर मार दिया है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाएगी आधा दर्जन रनों के लिए और सीधे पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। देखिए ये गेंद
थोड़ी सी इनके पैरों की तरफ आती हुई इन्हें नजर आई थी, लेकिन उसको इस प्रकार से खेला कि भाई शॉट लगते ही पता चल गया था कि ये गेंद पूरा ट्रेवल करते हुए 6 रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को देगी। अब 11 गेंदों पर 22 रनों पर पहुंच चुके वैभव सूर्यवंशी, जबकि चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है। देखते हैं इस गेंद पर क्या कोई बड़ा शॉट आएगा वैभव के बल्ले से। एक बार फिर पटकी हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से खेल दिया, गेंद को कवर की तरफ, एक और चौका यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 61 रन तक पहुंच चुका है। क्या गजब शॉट खेला है, शॉट गेंद डाली थी जिसको आने दिया, इंतजार किया और जो गैप ढूंढ के रखा था उसी गैप में गेंद को डालकर चौका यहां पर बटोर लिया है। भारतीय टीम का स्कोर 61 रन हो चुका है। सिर्फ 4 ओवर की समाप्ति हुई है अभी तक, 272 रनों की जरूरत है 276 गेंदों पर। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद यहां पर लेकर चलते हुए रोहित शर्मा के सामने। रोहित यहां पर क्या करते हैं इस गेंद पर, एक बार फिर से यहां पर वाइड हो सकती है क्या, क्योंकि बाहर जाती हुई तो गेंद नजर आई थी। जी हां, बिल्कुल यहां पर आर्चर ने एक और वाइड गेंद डाल दी है। शायद अब तो गेंदबाज भी रोहित शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी से डरने लग चुके हैं, ऐसा लग रहा है देखकर। इसी बीच रोहित अगली गेंद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पहली गेंद 5वें ओवर की शानदार तरीके से यहां पर शॉट खेल दिया, लेकिन यहां पर थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो किया। तब तक 1 रन यहां पर ले लिया है रोहित शर्मा ने। इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 63 रन विदाउट लॉस। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद चोपड़ा आर्चर का सामना करेंगे वैभव। एक और लाजवाब शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर। एक और डॉट गेंद होती हुई यहां पर वैभव सूर्यवंशी आज 13 गेंदों पर 26 रनों पर बल्लेबाजी करें, जबकि रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 35 रनों पर पहुंच चुके हैं। 5वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि शॉट डाली, जिसको पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर भी फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर। एक और डॉट गेंद होती हुई वैभव सूर्यवंशी के सामने। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है इस ओवर में, अब तक हुई 3 गेंदों पर। इसी बीच आर्चर अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए वैभव सूर्यवंशी, क्या कोई बड़ा शॉट उनके दिमाग में है, देखते हैं। गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है, लेकिन यहां पर भी फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, लेकिन दौड़कर 1 रन यहां पर पूरा कर लेंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, क्योंकि गेंद को खेलते ही भाग गए थे यहां पर वैभव सूर्यवंशी, जिसकी बदौलत उन्हें यहां पर 1 रन और मिल गया है। फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं अब हिटमैन रोहित शर्मा, जो आज अपना अलग रूप, अलग अंदाज दिखा रहे हैं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा ने लाजवाब तरीके से खड़े खड़े गेंद को पूरी तरीके से टाइम किया और कवर के रीजन में एक और चौका मार दिया है। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि क्या गजब की टाइमिंग यहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिल रही है। एक और गजब का शॉट और एक और चौका यहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से, और इसी लाजवाब चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहुंचकर 68 रन हो चुका है। रोहित शर्मा मात्र 14 गेंदों पर 39 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच 5वें ओवर की आखिरी गेंद चोपड़ा आर्चर एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए इसी और गेंद को बेहतरीन तरीके से खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर फील्डर के हाथों में ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई। 5 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 68 रन है विदाउट लॉस। क्या गजब की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच 6ठे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, बेहतरीन तरीके से यहां पर खेला, लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर चल रही है भारतीय टीम की, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं एक आधी अच्छी गेंद भी देखने को मिलती है, जिसको पूरा सम्मान यहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज देते हुए नजर आए हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से यहां पर शानदार शॉट खेल दिया, फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या फील्ड कर पाएंगे गेंद को। यहां पर आउटफील्ड थोड़ी धीमी नजर आ रही है, जिसकी बदौलत 2 रन तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। जी हां, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर फिर से वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा के बीच में। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन बीच बीच में रनिंग भी काफी शानदार तरीके से कर रहे हैं, जिसकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 70 रनों तक पहुंच चुका है। इसी बीच वैभव अगली गेंद का सामना फिर से करेंगे। एक और लाजवाब शॉट यहां पर खेला है, इस बार भी फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। इस बार जाएगी गेंद चौके के लिए, स्क्वायर लेग रीजन में एक और चौका। क्या गजब का शॉट यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने फिर से खेल दिया है। यहां पर 30 गज के घेरे में खड़े फील्डरों को ही तो टपाना है, और ये स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी और रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है जैसे कि मैदान पर बल्ला नहीं तलवार लेकर खड़े हैं। हर एक गेंदबाज की गेंद को इस प्रकार से बाउंड्री लाइन के पार भेज रहे हैं। इसी बीच यहां पर ओवर की एक और गेंद लेकर चले, इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे वैभव। एक बार फिर से लाजवाब शॉट सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर डॉट गेंद होती हुई है। अभी भी यहां पर लाजवाब तरीके से टीम इंडिया इस मुकाबले में बनी हुई है, क्योंकि अभी सिर्फ 6ठा ओवर ही चल रहा है, जिसकी 4 गेंदें हुई हैं और 74 रन टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है। वहीं पर इसके बाद वैभव
के सामने एक और पटकी हुई गेंद डालने की कोशिश, जिसको बेहतरीन तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद दम तोड़ेगी। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 20 गेंदों पर 33 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा 15 गेंदों पर 39 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर। इसी बीच इस गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 74 रन है टीम इंडिया का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की साझेदारी अब तक देखने को मिली है। अभी सिर्फ 6 ही ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इसी बीच जोफ्रा आर्चर अपना चौथा ओवर लेकर चले यहाँ पर। इनका सामना करेंगे रोहित शर्मा। पहली गेंद एक बार फिर रोहित ने लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हम कह सकते हैं इस गेंद पर। इसी बीच अगली गेंद के लिए फिर से तैयारी करते हुए यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, जबकि रोहित शर्मा भी तैयार है, क्योंकि पिछले 2-3 गेंदों से उनके बल्ले से बाउंड्री नहीं आई है, तो शायद वो तड़प उनके अंदर से निकल रही होगी। इसी बीच ओवर की एक और गेंद जिसको कट कर दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर बेहतरीन सिंगल लेते हुए डायरेक्ट हिट जरूर था, लेकिन यहाँ पर क्रीज में सुरक्षित पहुँच चुके थे वैभव सूर्यवंशी। और इसी के साथ रोहित शर्मा पहुँच गए हैं अब 40 रनों पर। अब जोफ्रा की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। देखते हैं जोफ्रा किस प्रकार की गेंद डालते हैं। एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसको शानदार तरीके से खेलकर सिंगल के लिए यहाँ पर तकेला सिर्फ 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को भी। सूर्यवंशी भी काफ़ी शानदार तरीके से सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने भारतीय टीम को जो बड़ा लक्ष्य चेस करना था, उसकी नींव तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने रख दी है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर इमारत बनाने की जरूरत है अब भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों को। इसी बीच एक और गेंद रोहित शर्मा, शानदार शॉट रोहित का, फिर से गैप में, क्या चौके के लिए जाएगा, फील्डर पीछे, लेकिन गेंद उसके आगे और बाउंड्री लाइन को टच कर जाएगी, और एक और चौका रोहित शर्मा के खाते में। रोहित 18 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 44 रनों पर। क्या गजब का शॉट यहां पर खेला रोहित शर्मा ने, बेहतरीन टाइमिंग फिर से देखने को मिली। एक और गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और लाजवाब चौका यहां पर रोहित शर्मा को। इसी के साथ 18 गेंदों पर 44 पर वो पहुंच चुके हैं। वहीं पर ओवर की यहां पर 5वीं गेंद लेकर चले। इसी बीच जोफ्रा आर्चर, एक और गेंद यहां पर शानदार तरीके से फिर से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर के हाथों में। इस बार रोहित शर्मा को कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 80 रन हो चुका है, जिनमें 44 रनों का योगदान रोहित शर्मा का 34 रनों का योगदान दिया है यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने, और बाकी जो रन बचे हैं वो योगदान गेंदबाजों ने दिया है, क्योंकि वाइड गेंद डालकर। इसी बीच यहां पर ओवर की आखिरी गेंद, इसको रोहित शर्मा ने फ्लिक कर दिया है, 2 फील्डर उसके पीछे है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे गेंद को। एक और चौका यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ रोहित शर्मा का, इस बार जबरदस्त टाइमिंग के साथ शॉट खेला, और इसी के साथ 48 रनों पर पहुंच चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 84 रन। वहीं पर 8वें ओवर की शुरुआत आदिल रशीद करते हुए सामने है यहाँ पर एक और तूफानी बल्लेबाज जो इनके सामने अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई। वैभव सूर्यवंशी ने इंतजार किया यहाँ पर अच्छी गेंद आने का, क्योंकि खराब गेंद आएगी तभी तो शॉट खेलेगा, अच्छी गेंद पर तो वो सम्मान देंगे। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर आदिल रशीद। विकेट चाहिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर गजब का शॉट मारा है, गेंद आसमान में जाती हुई और पहुंच जाएगी स्टैंड में, और यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को एक और छक्का। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर सूर्यवंशी ने दिखाई है आदिल रशीद के सामने। हमेशा से इनकी स्ट्राइक रेट काफ़ी शानदार रही है, और एक और बार यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शॉट खेला है, बल्ले के बीचों बीच गेंद और पहुँच गई यहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार, और एक और छक्का, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुँच गया है 90 रन विदाउट लॉस। यानी कि क्या गजब की साझेदारी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इंग्लैंड बैक फुटवर। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से वैभव ने बेहतरीन तरीके से गेंद को यहाँ पर खेल दिया, लेट कट गया, थर्ड मैन की तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका। क्या सूझबूझ भरा शॉट यहाँ पर खेला, गेंद को आने दिया और उसके बाद लेट कट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि थर्ड मैन पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर विकेट कीपर के पास में से गेंद को कट करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। लाजवाब चौका। वैभव सूर्यवंशी भी अब पहुंच चुके हैं 25 गेंदों का सामना करने के साथ ही 44 रनों पर। रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 48 पर है, और टीम इंडिया का स्कोर 94 रन है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया है, क्या 2 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से ले सकते हैं, देखने वाली बात होगी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है, 2 रन चुरा लेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। अब पहुंच चुके हैं 46 रनों पर। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच, और रनिंग बिटवीन द विकेट तो उससे भी बेहतर।
बड़े शॉट में बिलीव करने वाले दोनों खिलाड़ी जब 2 रन लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक बार फिर उसी दिशा में शॉट, लेकिन इस बार थोड़ा तेज गया, यहाँ पर 2 रन नहीं ले पाएंगे। 1 रन मिलेगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को और वो पहुंच चुके हैं अब 47 रनों पर। टीम इंडिया का स्कोर 97 रन और दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी 100 रनों के करीब पहुंचती हुई क्या गजब की साझेदारी की है, क्योंकि अभी भी 8वां ओवर ही चल रहा है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक बार फिर से रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर खेल दिया है गेंद को थर्ड मैन की तरफ ही। फील्डर उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या गेंद तक वो पहुंच पाएंगे या गेंद चौके तक चली जाएगी, और गेंद ने आखिरकार बाउंड्री लाइन को छू लिया। फील्डर को भी थकाया और गेंद पर चौका भी जमाया। क्या गजब का शॉट रोहित का और बेहतरीन अर्धशतक यहाँ पर मात्र 21 गेंदों पर। हिटमैन कह रहे हैं कि भाई हिटमैन में काफी क्रिकेट अभी भी बाकी है, ध्यान दीजिए इस बल्लेबाज की तरफ। क्या गजब का शॉट, क्या शानदार तरीके से आज चौके छक्कों की बारिश की है इन्होंने। 3 छक्कों के साथ 7 चौके यहाँ पर लगा चुके हैं रोहित शर्मा, और कमाल तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन हो चुका है। क्या गजब की शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली है इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच तैयार है यहाँ पर 9वें ओवर की पहली गेंद। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन सीधे स्टंप पर गेंद को दे मारा। यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। सामने की तरफ गेंद जाती अगर थोड़ी ऊपर नीचे होती तो 2 रन तो बड़ी आसानी से मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर चौका रुक गया, या फिर 2 रन तो रुकी गए कह सकते हैं, क्योंकि गेंद इतनी स्पीड पर थी नहीं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद, शॉर्ट गेंद जिसको पुल करने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, क्या गजब की डाइव यहाँ पर मारकर गेंद को रोक लिया है। यहाँ पर भी इंग्लैंड के फील्डरों ने अभी तक जान फूंक रखी है इस मैच में, क्योंकि इस मैच को जीतना है तो फील्डिंग तो लाजवाब करनी होगी, क्योंकि शतकीय साझेदारी वो भी तूफानी अंदाज में हो चुकी है पहले विकेट के लिए। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी एक और शॉर्ट गेंद उनके सामने, जिसको बेहतरीन तरीके से रोक लिया है। लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ पर आती हुई वैभव सूर्यवंशी अब 30 गेंदों पर 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि 249 गेंदों पर 232 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट वैभव सूर्यवंशी का, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई फिर से वैभव के सामने। वैभव 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका दूर है अपने अर्धशतक से। क्या इस गेंद पर वो चौका आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं इस बार। एक और गेंद यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है, चौका नहीं, यहाँ पर छक्का मिलेगा, और इस दमदार छक्के के साथ शानदार तरीके से अपना अर्धशतक पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस बल्लेबाज ने बताया है कि कितनी ताकत है इसके बल्ले में और कितना जुनून है इसके अंदर। एक और अर्धशतक मारकर यहाँ पर दिखा दिया है कि वनडे हो, T20 हो या फिर टेस्ट हो, जहां पर भी खिलाओगे बल्लेबाजी का अंदाज T20 का रहेगा, लेकिन मैच का नतीजा जरूर कुछ गेंदों पर बदल देंगे। जैसा कि यहां पर ये छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया विदाउट लॉस, यानी कि क्या गजब की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आती हुई, इस गेंद को किस तरह प्रकार से खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से टैप किया, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई, और ये आप वैगन व्हील देख सकते हैं, 3 बड़े छक्के देखने को मिल रहे हैं वैभव के बल्ले से भी। और फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 107 रन है 9 ओवर की समाप्ति के बाद। पूरी तरीके से डोमिनेशन भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी का यहाँ पर चलता हुआ, जिसके पीछे इंग्लैंड की टीम तराशाई होती हुई। इसी बीच यहाँ पर आदिल रशीद पहली गेंद लेकर चले, जिस पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, यहाँ पर सीधे गेंद को टेप किया सामने की तरफ, और यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल रोहित शर्मा 22 गेंदों पर 52, तो वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 53 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया का स्कोर 245 गेंदों पर 226 रन, जो कि नीड बची हुई है। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, कैप में गेंद, एक और चौका। फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया, यहाँ पर पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं था। इतना जबरदस्त शॉट यहाँ पर रोहित शर्मा ने खेला, टाइमिंग जितनी तारीफ की जाए उतनी बेहतरीन। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ हिटमैन को, क्या गजब का चौका मारा है रोहित शर्मा ने। 111 111 पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है, लेकिन इंग्लैंड को जरूरत है 111 के आगे 1 लगाने की। तैयारी काफी शानदार तरीके से करनी होगी इंग्लैंड की टीम को। इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार है, एक बार फिर रोहित शर्मा ने गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है। मुझे लग रहा है मिड विकेट की तरफ नहीं गई है, ये तो स्क्वायर लेग की तरफ गई है। क्या गजब का शॉट मारा है रोहित शर्मा ने। एक और छक्का यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार जाता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा रोहित शर्मा का यहाँ पर देखने को मिला। देखिए गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और इसके बाद स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। एक और छक्का यहाँ पर रोहित शर्मा को मिल जाएगा, और ये लाजवाब छक्के के साथ 24 गेंदों पर 62 रनों पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा।
शर्मा। भारतीय टीम की नीड अब सिर्फ 216 रनों की बची हुई है। 117 रनों की पार्टनरशिप यहाँ पर हो चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्लॉट में और उसको फिर से उठाकर मार दिया रोहित शर्मा ने। गेंद को तारामंडल में हवाई यात्रा पर भेज दिया और ये क्या, एयर होस्टेस को चुम्मा देकर गेंद लौट चुकी है वापस। एक और छक्का रोहित शर्मा का। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर रोहित के बल्ले से और गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उड़ी 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 और दर्शकों में जाकर जुड़ी गेंद। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है रोहित शर्मा ने। अपने पाले में जब जब रोहित की गेंद आती है तो ऐसे ही शॉट यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से मैदान पर मौजूद सभी प्रशंसकों को रोहित शर्मा का नाम लेने के लिए मजबूर कर दिया है। रोहित के नारे से गूंज उठा है लॉर्ड्स का मैदान। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को बैकफुट से कट कर दिया है। फील्डर उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी भी रनिंग बिटवीन द विकेट काफी शानदार कर रहे हैं। यहाँ पर इस गेंद पर दौड़कर 3 रन पूरे कर लेंगे। क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली, लेकिन कीपर की भी तारीफ करनी होगी, यहाँ फील्डर की माफ कीजिएगा, जिसने डायरेक्ट हिट लगा दी, लेकिन फिर भी सुरक्षित है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। 3 रन इस गेंद के ऊपर आ जाएंगे और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 126 रन हो गया है। वहीं पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से टैप किया, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 126 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर और रोहित शर्मा 26 गेंदों पर 71 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से पाले में थी, लेकिन यहाँ पर रोहित ने सिर्फ टैप किया सामने की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर चोपड़ा आर्चर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसी बीच अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर इस गेंद को किस प्रकार का शॉट खेल सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर जेमी ऑर्टन। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, एक बार फिर से सामने की तरफ खेलने की कोशिश, एक बार फिर से डॉट गेंद होगी। कॉपी पेस्ट शॉट था यहाँ पर रोहित शर्मा का और 2 डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिली है रोहित की तरफ से। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर रोहित शर्मा पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए हैं। क्या तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लोडिंग है, बेहतरीन शॉट तो खेल दिया, गैप में भी है गेंद, लेकिन क्या फील्डर वहां तक पहुंच पाएंगे? जी नहीं। एक और चौका रोहित शर्मा के खाते में लिख दीजिए। आज तो रोहित शर्मा ने चौकों की जड़ी लगा दी है। क्यों कहते हैं इन्हें रोहित शर्मा और हिटमैन, वो आज इन्होंने बताया है, क्योंकि गजब की टाइमिंग भी दिखाई है और बेहतरीन पावर भी दिखाया है। दोनों तरह से यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों तक पहुंचा दिया है। जो स्कोर भारतीय टीम के लिए मुश्किल लग रहा था, उसको आसान बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं दोनों ओपनर बल्लेबाज। इसी बीच अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए रोहित 75 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच एक और शॉर्ट गेंद, लेकिन यहाँ पर क्या ये गेंद वाइड होगी? अंपायर की तरफ नजर डालनी होगी कि अंपायर कौन सा फैसला देते। जी आपने दोनों हाथ खोल दिए, मतलब वाइड। एक और रन भारतीय टीम के खाते में और इंग्लैंड के लिए कंगाली में आटा गिल्ला होता हुआ, क्योंकि वैसे तो रन कम बचे हैं अब और उनमें भी एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया है यहाँ पर। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया गेंद को बेहतरीन तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मिल जाएगा एक और सिंगल बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच फिर से। अब 201 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को 236 गेंदों पर, लेकिन इंग्लैंड की टीम को अगर यह मुकाबला जीतना है तो चटकाने होंगे विकेट, वरना तो भूल जाइए इस मुकाबले में जीत को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, यहाँ पर फिर से डॉट गेंद होगी, क्योंकि कट करना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1 बाउंस का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर का। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को क्या वैभव सूर्यवंशी भी उठाकर मारने की कोशिश करेंगे? जी नहीं। यहाँ पर उन्होंने सीधे गेंद को खेल दिया फील्डर के हाथों में। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर। इस ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 132 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच आदिल रशीद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। रोहित ने गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई फील्डर के हाथों में गई है गेंद सीधे। 31 गेंदों पर 76 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल रोहित शर्मा। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए आदिल रशीद। इस गेंद को कहाँ पर रशीद देंगे, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। एक और गेंद जिसको बैकफुट से खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर लेट कट के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे रोहित शर्मा। काफ़ी ज़्यादा लेट खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से चुक गए। यहाँ पर बल्ले पर गेंद जरूर लगी थी, लेकिन सीधे स्टंप पर मार बैठे। इतना लेट शॉट नहीं खेलना था यहाँ पर रोहित को, और भारतीय टीम को हिटमैन के रूप में एक झटका लगा। लेकिन यहाँ पर देखिए
शॉट तो बेहतरीन था लेकिन थोड़ा आगे खेलना था, ज़्यादा ही लेट खेल बैठे इसलिए स्टंप पर जाकर लगी और गिल्लियां बिखर गई और रोहित शर्मा 32 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस पेविलियन लौटते हुए। रोहित के लिए पूरा मैदान खड़ा होकर स्टैंड अप ओवेशन यहां पर देता हुआ। लेकिन अब अगला बल्लेबाज कौन आता है? शुभमन गिल आएंगे मुझे लग रहा, बिल्कुल शुभमन गिल ही आएंगे। विराट कोहली आज नंबर 4 पर दिखेंगे क्योंकि गिल यहां पर अपने आप को प्रमोट करते हुए नंबर 3 पर खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने डिमोशन भी अपने आप का ही किया था। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से पहली गेंद का सामना करेंगे। ये शॉट यहां पर खेल दिया शानदार तरीके से, जो शॉट रोहित शर्मा खेलना चाहते थे वो गिल ने आते ही खेल दिया और यहां पर चौका बटोर लिया। रोहित थोड़ा लेट हो गए थे जिसकी वजह से गेंद स्टंप पर जाकर लगी और गिल ने पूरा मौका यहां पर देखा और गेंद को शानदार तरीके से देखिए बेहतरीन तरीके से यहां पर खेल दिया चौके के लिए। इस तरफ सिर्फ कट करना था, यही गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे रोहित शर्मा, लेकिन वो लेट हो गए और बोल्ड हो गए। लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं यहां पर चौका मार कर ही जाऊंगा और बेहतरीन चौका यहां पर मिल गया है शुभमन गिल को। इसी बीच यहां पर ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से आदिल रशीद के इस गेंद को फिर से सामने की तरफ खेली। इतना सीधा शॉट नहीं खेलना था, पहले वैभव सूर्यवंशी ने भी खेला था ऐसा शॉट और अब एक बार फिर शुभमन गिल भी यही शॉट खेल बैठे हैं। एक और डॉट गेंद होगी यहाँ पर क्योंकि सीधे स्टंप पर जाकर लगी थी गेंद। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए आदिल रशीद गेंद को एक बार फिर से शुभमन गिल के सामने, गिल ने फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है। तो फील्डरों के बीच में से गैप ढूंढा लेकिन यहाँ पर पीछे से फील्डर भाग कर आते हुए मिड विकेट से मिड ऑन की तरफ और यहाँ पर गेंद को रोक लिया है। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा 2 रन यहाँ पर चुरा लेंगे शुभमन गिल। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 138 रन। अब चाहिए टीम इंडिया को 229 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 195 रन। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर शुभमन गिल, गेंद यहाँ पर पाले में आएगी जिसको बेहतरीन तरीके से कट कर दिया है। गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के पार, एक और बार थर्ड मैन की तरफ चौका यहाँ पर मिलेगा शुभमन गिल को। लाजवाब बल्लेबाजी, गिल ने आते ही ताबड़तोड़ तरीके से रन बना दिए हैं। 4 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं शुभमन गिल, यानी कि लाजवाब शुरुआत इनको भी मिल चुकी है। इसी बीच यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले, गेंदबाज सामने है वैभव सूर्यवंशी के सामने, पटकी हुई गेंद जिसको पुल कर दिया लेकिन फील्डर के जस्ट आगे यहाँ पर गेंद गिरी और यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा भारतीय टीम के खाते में। वैभव सूर्यवंशी अब 37 गेंदों पर 54 रनों पर पहुँच चुके हैं। आज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी उनके कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो हो रही है, लेकिन फिर भी लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी है। इसी बीच एक और यहाँ पर डॉट गेंद आएगी या फिर वाइड होगी, अंपायर के फैसले का इंतजार यहाँ पर करना होगा। जी हाँ, एक और वाइड आती हुई यहाँ पर इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 144 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 227 गेंदों पर 189 रनों की जरूरत है। तो क्या लगता है आपको भारतीय टीम इस मुकाबले को अब यहाँ से आसानी से जीत पाएगी? क्योंकि एक और शॉट यहाँ पर गैप में खेल दिया कप्तान शुभमन गिल ने, एक और बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए लाजवाब चौका यहाँ पर जड़ दिया है। शुभमन गिल का आज अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। तो भारतीय टीम के लिए लाजवाब परफॉर्मेंस के ऊपर आप एक बार वीडियो को लाइक का बटन दबाएं, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी की है आज भी भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने। इसी बीच शुभमन गिल तैयार है अगली गेंद के लिए, एक और बार इस गेंद को भी बेहतरीन तरीके से टैप किया है लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। पीछे फील्डर मौजूद थे लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 1 और रन भारतीय टीम के खाते में आता। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी की तरफ नजर डाल लेते हैं जिन्होंने आज 37 गेंदों पर 54 रन बनाकर अपने विकेट को सर्टिफाइज नहीं किया जबकि बचा कर रखा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से फुल टॉस गेंद और इसको फुल टॉल के लिए भेज दिया वैभव सूर्यवंशी ने सामने की तरफ, एक और छक्का। मुझे तो ऐसा लगा कि लॉर्ड्स की बालकनी में गेंद को डाल देंगे जो ऐतिहासिक बालकनी है उसमें, लेकिन इस शॉट की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फुल टॉस गेंद आप डालोगे वो भी वैभव सूर्यवंशी को तो भाई फटके पड़ने वाले हैं और ये इससे भी जोर के फटके पड़ेंगे अगर अगली बार आपने फुल टॉस गेंद डाली तो। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 38 गेंदों पर 60 रनों पर। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 155 रन। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से पटकी हुई शॉट गेंद जिसको उठाकर मार दिया, एक बार फिर से पुल शॉट, गेंद जाएगी सीधे स्टैंड में एक और छक्के के लिए। क्या गजब का शॉट मारा है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के। यहाँ पर भी शॉट गेंद डालने की गलती कर बैठे जिसको पूरी तरीके से पुल करते हुए नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि गेंद ट्रेवल करते हुए जाएगी आधे दर्जन रनों के लिए। और एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में आता हुआ और इस छक्के के साथ वो पहुंच चुके हैं 39 गेंदों पर 67 रनों पर। पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के वो जमा चुके हैं। इसी बीच एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश, एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया है छक्के के लिए। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की जो 37 गेंदों पर सिर्फ
54 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोककर 40 गेंदों पर 72 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी की है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 167 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल 6 गेंदों पर 15 तो सूर्यवंशी 40 गेंदों पर 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर फिर से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कट कर दिया, लेट कट काफी यहाँ पर फील्डर भले ही पीछे हो, लेकिन मुझे लग रहा गेंद यहाँ पर रॉप को टच कर जाएगी। और जी हाँ, एक और चौका यहाँ पर कप्तान को मिलता हुआ, प्रिंस का एक और चौका यहाँ पर। शानदार बल्लेबाजी जारी है, काफी लेट कट किया था यहाँ पर स्टंप्स के बिल्कुल पास। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि बाल बचे नहीं तो रोहित शर्मा का विकेट यहाँ पर रिपीट हो सकता था। एक और गजब का चौका यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से निकलता हुआ। 7 गेंदों पर 19 रनों पर पहुंच चुके हैं। कप्तान चला सीना तान कर यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि वैभव का बेहतरीन साथ यहाँ पर देते हुए दबाव पूरी तरीके से पड़ चुका है गेंदबाज पर। अगली गेंद एक बार फिर से इसको लाजवाब तरीके से खेल दिया है मिड विकेट रीजन में। यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी के बीच। इस साझेदारी ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट दिया है। 161 रनों की जरूरत है और 220 गेंदें अभी भी बची हुई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। गेंद को उठाकर मारा है, फ्लैट छक्के के लिए जा रही है गेंद बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का, इस बार ऊंचाई कम लेकिन लंबाई उतनी काफी थी कि मिल जाएंगे आधा दर्जन रन। पिछली 4 गेंदों पर 4 बड़े छक्के यहां पर लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। गियर बदल चुके हैं, डायरेक्ट 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉर्ड्स का मैदान पहले रोहित के नारों से गूंज था, वो अब वैभव के नारों से गूंज उठा है। इस छोटे से बच्चे ने बता दिया है कि भाई किस प्रकार से प्रशंसकों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लेट शॉट यहाँ पर खेल दिया। एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है, एक और चौके के लिए। 4 छक्कों के बाद 1 चौका अब यहाँ पर सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिला है। तो सूर्यवंशी के इस तूफान पर आप एक बार वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी को 100 में से कितने अंक दे रहे हैं, और साथ में अपना नाम लिखकर अंक दें कि भाई आप कितना अंक दे रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अंक देता है इस बल्लेबाज को। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर सामने की तरफ शॉट खेला, लेकिन इस बार भी बड़ी आसानी से 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। और इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 43 गेंदों पर 83 रनों पर। पूरी तरीके से डोमिनेशन जारी है, क्योंकि टीम इंडिया पहुंच चुकी है 183 रन टीम इंडिया ने बना लिए है। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर अब सिर्फ 150 रनों की जरूरत है। इसी बीच शुभमन गिल अगले गेंद का सामना करेंगे। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। और एक और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 14 ओवर की समाप्ति के बाद 183 रन है टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 15वें ओवर की शुरुआत के लिए यहाँ पर गेंदबाज आ चुके हैं। इस गेंद को किस प्रकार से खेलने की कोशिश करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर पटकी हुई गेंद जिसको फुल कर दिया, लेकिन फील्डर के आगे यहाँ पर गेंद गिरती हुई फिर से 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। इस 1 रन के साथ वो पहुँच चुके हैं अब 84 रनों पर, यानी कि अब अपने शतक से सिर्फ 16 रन दूर हैं वैभव सूर्यवंशी। अभी तक सिर्फ 44 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर एटिंगसन, देखते हैं इस गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं कप्तान शुभमन गिल के सामने। एक बार फिर से स्लॉट में गेंद है जिसको उठाकर मार दिया है कप्तान ने। एक और बार गेंद ट्रेवल करती हुई जा रही है सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में, और एक और छक्का शुभमन गिल के बल्ले से। गिल कहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो गिल क्यों नहीं कर सकता है। और यहाँ पर 260 की स्ट्राइक रेट से 10 गेंदों पर 26 रन ठोक चुके हैं। और इंग्लैंड की टीम जो इस मुकाबले में आस कर रही थी कि 1 विकेट गिरने के बाद थोड़ी बहुत कमबैक हो सकती है, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया शुभमन गिल के इन 26 रनों ने, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मुकाबले को फिर से पलटते हुए यहाँ पर भारतीय टीम के पक्ष में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से सिंगल के लिए खेल दिया गिल ने। एक और रन यहाँ पर इनके खाते में जुड़ जाएगा और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर 191 रन हो चुका है। 200 रनों के बिल्कुल करीब है अब टीम इंडिया। 142 रनों की और जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को बची हुई 213 गेंदों पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर फिर से एक और पटकी हुई गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या तूफानी शॉट यहाँ पर खेला है इन्होंने। खड़े
खड़े गेंद को अपने तक आने दिया, क्योंकि शॉर्ट गेंद थी, सिर्फ दिशा दिखाई और बल्ले का टॉपेज भी लगा था, जिसकी वजह से ऊंचाई भी मिल गई और लंबाई तो इन्हें मिलनी ही होती है। और इसी वजह से एक और छक्का यहाँ पर सूर्यवंशी के खाते में। 90s में सफर कर चुके हैं 45 गेंदों पर। 200 की स्ट्राइक रेट से इनकी बल्लेबाजी अब शुरू हो चुकी है यहाँ पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले यहाँ पर। इस गेंद को भी पटकी हुई गेंद को पुल कर दिया, लेकिन फील्डर के पास गेंद एक बार फिर से जाएगी, लेकिन सिंगल यहाँ पर फिर से मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। 91 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं, जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 198 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 विकेट अभी भी हाथ में है। 135 रनों की ही जरूरत है अब टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर कप्तान फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद, 15वें ओवर की आखिरी गेंद को इन्होंने लाजवाब तरीके से ड्राइव कर दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा गिल को। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 199 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या गजब बल्लेबाजी हुई है यहाँ पर। 46 गेंदों पर 91 पर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी, जबकि 12 गेंदों पर 28 रन बना चुके हैं शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने पलट कर रख दिया इस पूरे के पूरे मुकाबले को। फिलहाल भारतीय टीम 134 रन पीछे हैं इस मुकाबले को जीतने से। गेंदबाजी में थोड़े बदलाव होते हुए इसी बीच गिल देखते हैं यहाँ पर 16वें ओवर की पहली गेंद और इसको शानदार तरीके से खेलकर सिंगल पूरा कर लेंगे यहाँ पर। क्या दूसरे रन के लिए वापस आने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर सिंगल ही दोनों बल्लेबाजों ने लिया, कोई रिस्क नहीं लेने की कोशिश यहाँ पर। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 200 रन पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ 133 रन चाहिए, 209 गेंदें अभी भी बची हुई है। इसी बीच यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर स्लॉट में गेंद और सामने वाले फ्लॉट में डिपॉजिट करते हुए एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 47 गेंद और 97 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं। अपने तूफानी शतक से मात्र 3 रन दूर है, जबकि आपको बता दें कि वो 37 गेंदों पर सिर्फ 54 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगले 43 रन सिर्फ 10 गेंदों पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, वो आज इन्होंने फिर से दिखानी शुरू कर दी और एक और गेंद को यहाँ पर स्टैंड में भेजकर शानदार छक्का जड़ दिया है। टीम इंडिया का स्कोर 206 रन हो चुका है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, देखते हैं इस गेंद को कहां पर डालेंगे। एक बार फिर से शानदार तरीके से टैप किया यहां पर, लेकिन 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस सिंगल के साथ वो अपने खाते में 1 रन और जोड़ लेंगे। 48 गेंदों पर आप पहुंच चुके हैं 98 रनों पर। अब स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ चुके हैं शुभमन गिल। गिल ने आज कमाल की पारी के लिए कप्तान इस पूरी सीरीज में इसी प्रकार से अपनी टीम को फ्रंट द लीड कर रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद उनके पाले में आती हुई एक और बार गेंद को उठाकर मार दिया है, चाहेगी फिर से यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और मिल जाएगा एक और छक्का। शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इन इंग्लैंडियों को, क्योंकि एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर लगा दिया। क्या गजब की पारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 14 गेंदों पर 35 रनों पर पहुंच गए हैं। जिस प्रकार से रोहित आक्रमक खेल कर गए, वैभव सूर्यवंशी की तो आदत ही आक्रमक खेलने की है और गिल भी यहां पर आक्रमक खेल रहे हैं, तो यहां पर इतिहास बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से गिल सामना करेंगे। गेंद को लेट कट यहां पर खेला है, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा, जिसकी वजह से एक ही रन यहां पर फिर से मिल जाएगा। गेंद को जिस तरफ खेलना चाहते थे उस तरफ गई नहीं, लेकिन मिल गया यहां पर एक और सिंगल शुभमन गिल को। 15 गेंदों पर 36 पर वो पहुंच चुके हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी 48 गेंदों का सामना करने के बाद 98 रनों पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले वैभव सूर्यवंशी के पाले में गेंद है, उन्होंने गेंद को उठाकर मारा है। ये छक्का जा रहा है क्या? बिल्कुल छक्का। और इसी के साथ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया है। कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की, मात्र 49 गेंदों पर शतक ठोक दिया है। जल्दी से लाइक करिए इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि क्या वैगन व्हील दिखाया है। मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बारिश कर दी है और इसके शतक के बाद अब टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 113 रनों की जरूरत है। अब यहाँ पर 17वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज, फिलहाल स्ट्राइक पर हैं शुभमन गिल। इसी बीच अगली गेंद, एक बार फिर से शुभमन गिल, लाजवाब शॉट यहाँ पर फिर से खेला, लेकिन यहाँ पर 1 रन ही मिलेगा गिल को और स्ट्राइक पर वापस लेकर आएंगे वैभव सूर्यवंशी को, जो कि 49 गेंदों पर 104 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली 12 गेंदों की हम बात करें तो वो जोड़ चुके हैं 50 रन, यानी कि तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद का सामना फिर से करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तैयार है इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करने के लिए। एक बार फिर से गेंद स्लॉट में उसको फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट के रीजन में, फील्डर के पास में से होते हुए बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहां पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इसी चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 225 रन हो चुका है, यानी कि 225 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
वैभव सूर्यवंशी का तूफान जारी है अभी भी। इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर पूरी तरीके से इंग्लैंड के परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। इंग्लैंड हैरान है कि आखिरकार क्या किया जाए, इन बल्लेबाज को कैसे आउट किया जाए, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज यहां पर मैदान पर आ रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद वैभव सूर्यवंशी के पाले में क्या गिरी है, बिल्कुल गिरी है कि इनको उठाया भी है। एक और बार मिड विकेट रीजन में चौका, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार और दोनों चौके, चाबुक शॉट कह सकते हैं यहां पर दोनों चौकों के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार भले थोड़ा अंदरूनी किनारा लगा, गेंद को खेलना किसी और तरफ चाहते थे, लेकिन नतीजे में कोई फर्क नहीं आया है। 4 रन उधर भी चाहते थे, 4 रन इधर भी चाहते हैं और 4 रन यहां पर मिल भी जाएंगे वैभव सूर्यवंशी को, और इसी के साथ टीम इंडिया को भी चाहिए 104 रन मुकाबला जीतने के लिए। तो जल्दी से लाइक करिए भारतीय टीम की इस तूफानी परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अगली गेंद को उठाकर मार दिया एक बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी तूफान का दूसरा नाम बन चुके हैं आज के मुकाबले में भी। तूफान नहीं, आप इसे सीधे तौर पर सुनामी कह सकते हैं। एक और गेंद को यहां पर बेहतरीन तरीके से टाइम किया, एक और छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और 52 गेंदों पर 118 रनों पर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी। गेंदबाज को जरूर समझाने आ रहे हैं कप्तान, लेकिन अब समझाने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। देर हो गई भाई इंग्लैंडियों, देर हो गई अब, क्योंकि मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया की जोली में है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं। इस गेंद को भी लेट कट इन्होंने किया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन और इनके खाते में आएगा, और इस प्रकार से अब स्ट्राइक पर लेकर आ चुके हैं ये कप्तान साहब को, यानी कि शुभमन गिल को। फिलहाल 199 गेंदों पर सिर्फ 97 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। आपको बता दें कि भारतीय टीम 333 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को भी फ्लिक करके एक और रन के लिए यहां पर खेल दिया है शुभमन गिल ने। यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल चुराया है। इस सिंगल के साथ यहां पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 236 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम के लिए ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है, क्योंकि अब सिर्फ 96 रनों की जरूरत है 198 गेंदों पर। फिलहाल स्ट्राइक पर है यहाँ पर शुभमन गिल। इसी बीच गिल के सामने एक और लाजवाब गेंद गिल ने खेला है बैकफुट से, 1 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर ले लेंगे गिल, और फिर से स्ट्राइक पर लेकर आएंगे वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, शतक के बावजूद भी ऐसा खराब शॉट उन्होंने नहीं खेला जिससे ये लगे कि वो विकेट फेंक कर जा रहे हो। क्या गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से एक और लाजवाब शॉट, एक और बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से, एक और छक्का। 6 पर ही बात कर रहे हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर स्टेडियम में मौजूद हर एक पर्सन का आज यहाँ पर पैसा वसूल हो गया है। कह सकते हैं पैसा वसूल मैच है, क्योंकि ये पारी, ये टाइमिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है, वो यहाँ पर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। 125 रन बना चुके हैं मात्र 54 गेंदों पर। क्या अद्भुत बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने करके दिखाई है। टीम इंडिया 89 रन दूर है इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत से। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से पाले में आ रही है गेंद, एक और बार गेंद को उठाकर मारा है। इस बार जाएगी बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, एक और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। आज दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। फील्डर तो आज टोटली दर्शक ही बनकर रह गए। इतनी लाजवाब बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने की है। जिधर भी देखे उधर इनके शॉट जा रहे हैं, उधर बेहतरीन छक्के जा रहे हैं। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर इन्होंने छक्का नहीं जड़ा हो। हर तरफ यहाँ पर बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है। 250 रन भारतीय टीम के पूरे होते हुए सिर्फ 83 रनों की अब जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और शॉर्ट गेंद यहाँ पर डाली जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। 6 हैट्रिक छक्कों की फिर से यहाँ पर करते हुए वैभव सूर्यवंशी। इस छक्के की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बल्ले का टॉप एज लगाया और गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। क्या गजब का छक्का मारा है। अब तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि गेंदबाजों के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस मुकाबले में। गेंदबाजों के लिए क्रिकेट में ही कुछ नहीं बचा जिस प्रकार से ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। न जाने कितने गेंदबाजों के कैरियर खत्म करके जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये करते हैं, अद्भुत परफॉर्मेंस। अब 77 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। 3 लगातार छक्के इस ओवर में आ चुके हैं सूर्यवंशी के बल्ले से। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, यहाँ पर बेहतरीन शॉट, लेकिन यहाँ पर सिंगल के लिए खेल दिया है। एक और रन यहाँ पर सूर्यवंशी के खाते में आता हुआ। इस 1 रन के साथ वो पहुंच चुके हैं अब 138 रनों पर। भारतीय टीम का स्कोर 257 रन हो चुका है।
इसी बीच तैयार है शुभमन गिल इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल 39 गेंदों पर वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद एक बार फिर से शुभमन गिल के लिए, क्या स्लॉट में है उनके? जी हाँ, स्लॉट में भी है और सामने वाले फ्लॉट में भी भेज दिया। मिड विकेट रीजन में एक और गेंद हवा में और तारामंडल की सिर के बाद पहुंच गई है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहां पर मिलता हुआ शुभमन गिल को 19 गेंदों पर 45 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। यहां पर दर्शकों का जोश देखते ही बनता है। इंग्लैंड के कुछ गिने चुने प्रशंसक हैं वो इस समय शांत बैठे हुए हैं, जबकि भारतीय प्रशंसकों का यहां पर बोलबाला नजर आ रहा पूरे लॉर्ड्स के मैदान पर। इसी बीच अगली गेंद यहां पर एक बार फिर से तैयार है एक और बड़े शॉट के लिए। एक और गेंद हवा में, एक और छक्का आ रहा है, बिल्कुल एक और छक्का यहां पर जुड़ता हुआ वैभव सूर्यवंशी के खाते में। इस छक्के के साथ वो पहुंच चुके हैं अब 144 रनों पर। 58 गेंदों का अब तक सामना किया इस बल्लेबाज ने। क्या तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई है। 2 फेज में आप इस पारी को डाल सकते हैं। फेज 1 में यहाँ पर इन्होंने 37 गेंदों पर 54 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद फेज 2 की तरफ नजर डालिए, 21 गेंदों पर ये बना चुके हैं अब तक 90 रनों के आसपास। यानी कि पूरी तरीके से गेम को बदलने का काम वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया है और अब 144 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच आदिल रशीद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। क्या रशीद को एक और बड़ा छक्का रशीद देंगे? बिल्कुल, यहाँ पर शॉट तो वैसा ही खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। एक और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई। जो रूट भी हैरान है कि भाई क्या बल्लेबाजी की है आज तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने। स्कोर बड़ा खड़ा किया था लेकिन वो काम नहीं आया। इसी बीच यहाँ पर इसी ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक बार फिर से तैयार हैं। एक और गेंद को तारामंडल के सिर पर भेज दिया वैभव सूर्यवंशी ने और इसी के साथ पूरा करेंगे अपने 150 रन। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 60 गेंदों पर 150 रन ठोक दिए हैं। वैभव का तूफान देखते ही बनता है। पूरी तरीके से गेंदबाजों को निचोड़ कर रख दिया है, भिगो भिगो के मारा है। यहाँ पर मैदान पर आप देख सकते हैं 275 रन भारतीय टीम का स्कोर बन चुका है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद, एक और शॉट खेलने की कोशिश और यहाँ पर विकेट मिल चुका है इंग्लैंड की टीम को। जोफ्रा आर्चर ने कैच पकड़ लिया है। वैभव सूर्यवंशी शायद इस गेंद को रोकने नहीं, अगर बड़ा शॉट खेलने के लिए जाते तो शायद छक्का हो सकता था, लेकिन वो इस गेंद को रोकने के लिए गए। लेकिन यहाँ पर आखिरकार इंग्लैंड की टीम को एक विकेट मिल गया, लेकिन विकेट मिलने से पहले ही मुकाबले को बिल्कुल टीम इंडिया की झोली में डाल कर गए हैं वैभव सूर्यवंशी। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन कैच और बेहतरीन विकेट कह सकते हैं। लेकिन सूर्यवंशी के इस तूफानी पारी पर मैदान पर मौजूद हर एक प्रशंसक, हर एक खिलाड़ी खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन यहां पर दे रहे हैं। क्या गजब की पारी इस बल्लेबाज ने खेली है। अभिवादन लेते हुए सभी दर्शकों का। लेकिन इस ऐतिहासिक पारी पर जितनी तालियां बजाई उतनी कम है। आप भी एक लाइक तो जरूर दबाई सकते हैं सूर्यवंशी के तूफानी पारी पर। अब क्रीज पर उतर चुके हैं विराट कोहली, जो कि आज अपने आप को एक पायदान नीचे गिला रहे हैं, यानी कि नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। इसी बीच यहाँ पर अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। देखते हैं किस तरफ शॉट खेलते हैं। लेट कट खेलने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी किनारा लगा। भाग्यशाली रही कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी। 1 रन और मिलेगा यहां पर विराट कोहली को और अपना खाता खोल लेंगे। वहीं पर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से शुभमन गिल। तैयार हैं। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है, देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से शुभमन गिल गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मारा है। जाएगी गेंद स्टैंड में छक्के के लिए और इसी के साथ गिल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ने कहा कि मैं कहाँ पीछे रहने वाला हूँ। मात्र 20 गेंदें खेली हैं यहाँ पर गिल ने और ठोक दिया है अपना एक और शानदार अर्धशतक और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 282। लेकिन गिल के वेगन विली पर नजर डालिए। लेट कट के जरिए 4 बेहतरीन चौके इन्होंने जड़े, लेकिन छक्के मैदान के चारों तरफ इन्होंने लगा कर दिखाए हैं। अब यहाँ पर स्ट्राइक पर है विराट कोहली। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद को। लाजवाब तरीके से टाइमिंग यहाँ पर दिखाई, गेंद को उठाकर मारा है मिड विकेट की तरफ। एक और चौका। विराट कोहली ने भी अपनी दूसरी गेंद पर अपना पहला चौका यहाँ पर जमा दिया है। कह रहे हैं कि बहती गंगा में क्यों ना मैं भी अपने हाथ धो लेता हूँ। एक और चौका यहाँ पर इनके बल्ले से भी देखने को मिला है। विराट की टाइमिंग देखते ही बनती है। विराट के बल्ले से निकली गोली, मिल गया एक और चौका कोहली को। क्या शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर ले पर चलते हुए इस गेंद को एक बार फिर से फ्लिक किया है। गेंद को बेहतरीन तरीके से 2 फील्डरों के बीच में से गैप ढूंढने में कामयाब हुए। स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका। क्या गजब की टाइमिंग 2 गेंदों पर देखने को मिली है विराट के बल्ले से। तारीफ करते रहिए इस बंदे की, क्योंकि आज अपने आप को डिमोशन किया है इन्होंने नंबर 4 पर। लेकिन यहाँ पर आकर भी 3 गेंदों में 2 चौके लगाकर 9 रनों पर पहुंच चुके हैं। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लाजवाब शॉट, एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ
विराट कोहली को और एक और चौका। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 290 रन। अब सिर्फ 43 रनों की जरूरत है। इसी बीच तैयार है एक बार फिर से विराट कोहली। ओवर की तीसरी गेंद को भी बैक फुट से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजेंगे। 4-4-4 हैट्रिक चौकों की ये कोहली का बल्ला उगल रहा है आज आग। और एक और चौका यहाँ पर मिलेगा इनके बल्ले से। कोहली के बल्ले से गेंद निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे गोली निकली है। और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अब समझाने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, यही कहूँगा मैं तो इनके कप्तान को, क्योंकि अब जैसा मुकाबला चल रहा है चलने दो भाई। ये मुकाबला ऐतिहासिक तरीके से भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ेगी। इसी बीच ओवर की एक और गेंद यहाँ पर सामना करेंगे विराट। बेहतरीन तरीके से गेंद को टैप किया, सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को बढ़ा चुके हैं 5 गेंदों पर 14 रनों पर, जबकि शुभमन गिल 20 गेंदों पर 51 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सिर्फ 38 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। और इसी बीच अगली गेंद का सामना फिर से करने वाले हैं यहाँ पर शुभमन गिल। देखते हैं एक बार फिर पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया है, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में, और ये क्या कैच ड्रॉप। और इसी के साथ एक और मौका यहाँ पर विकेट करने का था, वो गंवा दिया है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने। एक आसान सा कैच यहाँ पर छोड़ दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद का सामना फिर से करने वाले हैं। देखते हैं इस गेंद को कहां पर खेलेंगे शुभमन गिल, क्योंकि जीवनदान उन्हें मिल चुका है। और यहां पर लो फुल टॉस गेंद उठाकर मारा है, क्या जाएगी फ्लैट छक्के के लिए? जी हां, क्या गजब का शॉट मारा है गेंद फ्लैट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। लगा भी नहीं था कि गेंद यहाँ पर छक्के के लिए जा सकती है, लेकिन गई और मिल गया एक और छक्का। और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति, यानी कि 20 ओवर की समाप्ति के बाद 301 रन है टीम इंडिया का स्कोर। इसी बीच पहली गेंद को उठाकर मार दिया विराट कोहली ने। क्या अद्भुत शॉट खेला है, बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया छक्के के लिए पीछे की तरफ बाउंड्री लाइन के पार। अद्भुत शॉट विराट कोहली ने दिखाया है। इस रीजन में ही टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने छक्का नहीं लगाया होगा आज के मुकाबले में, और वो भी पूरा कर दिया। देखिए कितना लेट शॉट, बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं हम बटलर के कंधे के पास में से गेंद निकली और यहाँ पर मिल गया एक लाजवाब छक्का विराट कोहली को। इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं अब 6 गेंदों पर 20 रन। और भारतीय टीम का स्कोर 307 रन है। 21वां ओवर चल रहा है अभी भी, और इस मुकाबले में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई टीम इंडिया। इसी बीच अगली गेंद को फिर से टैप किया, यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर विराट कोहली को। और इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर 308 रन यहाँ पर हो चुका है। अभी 2 विकेट भारतीय टीम ने गंवाए, लेकिन एक बार नज़र डालते हैं नीड और बॉल्स की तरफ, तो भारतीय टीम को 25 रन चाहिए, लेकिन गेंदें अभी भी 178 बची हुई है। इसी बीच शुभमन गिल अगली गेंद का सामना करेंगे। एक और गेंद को उठाकर मार दिया है गिल ने लॉन्ग ऑन रीजन में, एक और बड़ा शॉट, और गेंद फिर से यहाँ पर लॉर्ड्स की बालकनी में गिरती हुई। क्या गजब का छक्का मारा है यहाँ पर ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर, ऐतिहासिक छक्का यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से। 23 गेंदों पर 63 रनों पर वो पहुँच चुके हैं। गजब की बल्लेबाजी, गजब की टाइमिंग यहाँ पर, और बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क, और सीधे जब गेंद बल्ले पर लगी थी तब ही उस पर लिख दिया गया था कि आधे दर्जन रन यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे शुभमन गिल को। और यहाँ पर शानदार छक्का, 23 गेंदों पर 63 रनों पर वो पहुँच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को देखते हैं किस तरफ खेलते हैं। एक और बार फिर से उठाकर मारा है, इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार जाएगी गेंद। एक और बार गेंद छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार ट्रेवल करती हुई। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके शुभमन गिल। फिलहाल 69 रनों पर पहुँच गए हैं। क्या गजब मारा है यहाँ पर, देखिए शॉट अद्भुत, कला अद्भुत, सब कुछ अद्भुत देखने को मिल रहा है यहाँ पर गिल के बल्ले से। और गिल के बल्ले का प्रहार, और इंग्लैंड यहाँ पर ढेर होती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से। भारतीय टीम के नीड अब सिर्फ 13 रनों की बची हुई है। कप्तान समझा रहे हैं लगातार कि भाई कुछ तो करो यहाँ पर गेंदबाज, लेकिन अब हो कुछ नहीं सकता, ये सीधी सी बात है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से शुभमन गिल, क्या फिर बड़ा शॉट लॉडिंग है, छक्कों की हैट्रिक शुभमन गिल की भी पूरी होती हुई, कह सकते हैं एक बार फिर 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की। और इस बल्लेबाज के तूफान में पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम ढेर होती हुई। 25 गेंद 75 रन, और पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा से भी एक तरफा बना दिया है यहाँ पर। एक और छक्का, देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग, और इस टाइमिंग के सामने एक और स्टैंड में गेंद और एक और छक्का भारतीय टीम के खाते में। 326 रन। अब सिर्फ 7 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। क्या ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का लोडिंग है, क्या छक्कों का चौका आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। एक और गेंद एयर होस्टेस को चुम्मा दे चुकी है, और अब वापस सौर मंडल से नीचे आती हुई एक और छक्का, और इसी के साथ स्कोर लेवल, दोनों टीमों का स्कोर लेवल। और लगातार 4 छक्के शुभमन गिल ने लगाकर 26 गेंदों पर 81 रन ठोक दिए हैं। अब यहाँ पर
नए ओवर की शुरुआत होगी। 22वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। देखते हैं इस गेंद पर मुकाबला समाप्त करते हैं या नहीं। जी नहीं, इस गेंद को यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लिया उन्होंने। क्या छक्के से समाप्त करेंगे मुकाबला या चौके से, ये अब विराट कोहली के हाथ में है। वो चाहे तो सिंगल से भी यहाँ पर मुकाबले को समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा फैसला वो लेते हैं। यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको यहाँ पर अपर कट के जरिए खेल दिया। 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ मुकाबला समाप्त। चौके के साथ भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है और इंग्लैंड की टीम को इस बड़े रन चेस में एक तरफा शिकस्त देते हुए 8 विकेट से रौंद डाला है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐतिहासिक परफॉर्मेंस और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी है। भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस पर आपका एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं।